तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे संगवू का लेवल अप होता है और वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, उसे ज़रूर चेकआउट करना। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ चक्रा, आप देख रहे हैं चक्रवर्स। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू दिस अमेजिंग स्टोरी आर्क। संगवू के अनडेट्स रास्ता लीड कर रहे होते हैं कि सामने से कोई भाग के उनके तरफ आ रहा होता है। तभी उस लड़के का सामना होता है संगवू के एक अनडेट से, और अनडेट को देख के वो लड़का बहुत ही डर के मारे जोर का चीख निकालता है और हाथ में रखा नाइफ से अनडेट की खोपड़ी में दे मारता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हनहो था। अनडेट्स के साथ संगवू को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है हनहो और संगवू से पूछता है कि ये सब क्या है। जवाब में संगवू कहता है, चिंता मत करो, ये सब मेरे बॉडीगार्ड्स है। हनहो को थोड़ा राहत मिलता है। फिर संगवू पूछता है हनहो से क्या उसने कोई जॉब कार्ड चूज किया है या नहीं। पहले तो हनहो कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसको याद आता है कि वो एक थीफ वाला कार्ड चूज किया था। संगवू थोड़ा डिसअपॉइंट होके कहता है, इतना सारा कार्ड में से बस वही मिला चूज करने के लिए। बाय द वे कितने स्टार्स थे उस पे? हनहो जवाब देता है, शायद से उसमें 1 स्टार था, बस 1। ये अच्छी बात है राइट? संगवू कहता है, हाँ वही सोचते रहो तुम। फिर संगवू एडवाइस देता है कि उन्हें कोई सेफ जगह जाना पड़ेगा और हनहो को अनडेट्स के पीछे ही रहने के लिए बोलता है। फिर से स्क्रीन अपेयर होता है और अब लिखा होता है कि आगे वो दोनों सिनर्जी बना के टीम फाइट्स कर सकते हैं और उसके साथ सिनर्जी स्टेटस सामने आ जाता है। संगवू को समझ आता है अगर वो सेम टाइप का इक्विपमेंट कलेक्ट करेगा तो उनको बफ मिलेगा जो टीम फाइट्स में उनको एडवांटेज दिला सकता है। सिर्फ उनको ही नहीं, अनडेट्स को भी। संगवू थोड़ा खुश होता है ये सोचते हुए कि हनहो का एबिलिटी जितना बेकार लग रहा था उतना शायद से नहीं है। इतने में ही उनका सामना होता है और कुछ गॉब्लिन्स के पैक के साथ, और अब उसमें एक गॉब्लिन लीडर भी रहता है जो साइज में बहुत ही बड़ा होता है। गॉब्लिन लीडर उनके तरफ देख के एक क्रीपी सा स्माइल देता है और हनहो थोड़ा सा डर जाता है इससे। तभी संगवू का स्किल द स्मेल ऑफ डेथ एक्टिवेट होता है जो ओपोनेंट्स को कमजोर बना देता है। गॉब्लिन्स थोड़ा डर जाते हैं। संगवू कहता है लक हमारे साथ है, और ये बोलने के साथ ही अनडेट्स उन पे अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगते हैं। जैसे ही उनको लगता है वो जीतने वाले होते हैं, लीडर गॉब्लिन अपना हैंड ऊपर उठाता है और हाथ में लगा एक ब्रेसलेट से एक स्पेल कास्ट करता है जिससे द जनरल्स मैडनेस ऑफ द वाइल्ड कहा गया है, जो उन गॉब्लिन मिनियंस को ताकतवर बना देता है और खेल घूम जाता है क्योंकि अब गॉब्लिन्स अनडेट्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। हनहो डरते हुए पूछता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए, पर संगवू रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे उन चीजों को अच्छे से परखना था। तभी संगवू को आइडिया आता है और वो एक अनडेट को कुछ कमांड देता है। उसी वक्त अनडेट तेजी से जाता है और गॉब्लिन लीडर का वो हाथ काट देता है जिसमें ब्रेसलेट लगा था, जिससे गॉब्लिन्स के ऊपर जो इफेक्ट था वो हट जाता है और अनडेट्स उन सभी को एक एक करके खत्म करने लगता है। लीडर गॉब्लिन अटैक करने का ट्राई करता है बट अनडेट्स टीम वर्क करके उसको भी मार गिराता है। संगवू को फिर से गोल्ड कॉइन्स रिवर्स मिलता है। फिर उस डेड गॉब्लिन लीडर का इक्विपमेंट संगवू को मिलता है जो कि एक क्रूड स्पीयर और वो ब्रेसलेट स्पिरिट ऑफ द वाइल्ड होता है। एज अ रिवॉर्ड संगवू के अनडेड स्केलेटन के अटैक स्पीड बढ़ जाता है। हनहो संगवू से पूछता है अब उनको कहाँ जाना चाहिए। जवाब में संगवू कहता है उनको यहाँ से पहले निकलना होगा। सीन कट होता है और एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ सब स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए होते हैं। संगवू की टीम उस जगह पहुँचता है और हॉल में जाने से पहले वो अपने अनडेट्स को कॉपी रूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि उनको देख के लोग डर सकते हैं। क्राउड के बीच में एक लड़का सबको शांत होने के लिए बोलता है और कहता है कि वो लोग पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट काउंसिल इस मैटर पे लगे हुए हैं। तभी एक लड़की कहता है वो लोग क्या ही कर सकते हैं इस सिचुएशन में, उनको दरवाजा तोड़ना होगा बाहर जाने के लिए। जिसके रिप्लाई में वो लड़का कहता है वो लोग ट्राई किए थे पर कितना भी ट्राई करे दरवाजा नहीं खुल रहा। वो सबको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहता है।
संगवू उस लड़के को पहचानता है। उसका नाम है ली जियोन सॉक, जो सबके ऊपर अथॉरिटी जताता है और कैंपस में लड़कियों को छेड़ने के लिए इनफेमस है। वो बहुत ही ग्रीडी है। संगवू दरवाजे को एग्जामाइन करने ही जाता है कि तभी जिनसेok बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है दरवाजे से दूर रहने के लिए। संगवू कुछ कहता नहीं, बस सोचता है कि ये जिनसेok खुद को सुपीरियर सोचने तो नहीं लगा। जिनसेok संगवू से पूछता है क्या वो भी जॉब कार्ड चूज किया है। संगवू कहता है शायद उन सभी ने ही किया है। जिनसेok सजेस्ट करता है कि वो सब अभी एक सीरियस सिचुएशन में है, इसलिए अगर उनके पास हथियार है तो उन्हें बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए संगवू मान जाता है। जिनसेok पूछता संगवू को उसके ऑक्यूपेशन के बारे में और कहता है क्या तुम मेरे मदद कर पाओगे। मैं एक ग्रीन मॉन्स्टर को हंट किया जिसको गॉब्लिन कहते हैं। हथियार होने के बावजूद भी उन्हें हराना डिफिकल्ट होता है, बट मैंने एक अच्छा 2 स्टार कार्ड चूज किया जो कि है वॉरियर शील्ड, इसीलिए अगर कुछ डेंजर हो तो मेरे पीछे छिप जाना। संगवू ऑकवर्ड होके कहता है ठीक है। संगवू के एबिलिटीज से अनजान खुद को सुपीरियर समझने वाला जिनसेok खुद का तारीफ कर रहा होता है कि तभी मिन्सो भाग के आता है और कहता है कि उसने स्टेयर्स पे गॉब्लिन्स का आवाज सुना है। ये सुन के जिनसेok सबको चुपचाप कैफे में छिपने के लिए कहता है और खुद एंट्रेंस को गार्ड देने का बात कहता है। इतने में संगवू हनहो को बुलाता है दरवाजे के पास, जहां उन्हें दिखता है कि दरवाजे में एक सील लगा है पावरफुल मैजिक के जरिए। सील तोड़ने के लिए उन्हें बॉस मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा 2 घंटा 11 मिनट्स के अंदर। हनहो कहता है ये एक टाइम्ड अटैक है, अगर टाइम लिमिट के अंदर बॉस मॉन्स्टर को नहीं मारा गया तो टाइम खत्म होने के बाद वो सब मारे जा सकते हैं। संगवू कहता है उसे पता नहीं बॉस मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, पर उन्हें उस मॉन्स्टर को मार गिराना होगा। जिनसेok संगवू से पूछता है वो मिन्सो को जानता है क्या, और कहता है उन दोनों को अपने अंडर पाके वो सेफ फील कर रहा है, उनको साथ रहने हैं। जिसपे संगवू कहता है अभी इस टाइम पे एक साथ। जिनसेok पूछता है क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। संगवू कहता है तुम्हें दरवाजे पे मैसेज नहीं दिख रहा, जिसपे जिनसेok रिप्लाई देता है ऑफ कोर्स उसे दिख रहा है वो मैसेज, इसलिए उनको रेस्क्यू टीम के लिए वेट करना पड़ेगा। संगवू गुस्सा होके कहता है क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस आएंगे रेस्क्यू के लिए? अगर पूरे कंट्री में ये हाल है तो पुलिस क्या अटेंशन देगी उनपे? जिसपे जिनसेok कहता है उनके देश के मिलिट्री जरूर आएंगे उनको बचाने। इस नेव हरकत पे संगवू कुछ कहता नहीं, बस शाई करता है, जिसपे जिनसेok गुस्सा होके उनको कैफे के अंदर जाके चुपचाप बैठे रहने के लिए कहता है। तभी स्टेयर्स में से गॉब्लिन आने लगते हैं और मिन्सो डर के जिनसेok को कहता है कि गॉब्लिन्स आ रहा है। सब स्टूडेंट्स विंडो से ये देख रहे होते हैं। जिनसेok कहता है जिनके भी पास हथियार है वो यहाँ आ जाए, हमें गॉब्लिन्स को रोकना पड़ेगा कैफे में घुसने से। उसी वक्त एक लड़का चीखता है कि हॉलवे में भी कुछ गॉब्लिन्स है जो कि असल में संगवू के अनडेड स्केलेटन्स होते हैं। जिनसेok कहता है अब ये क्या भला है। संगवू उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो गॉब्लिन्स नहीं है और बताता है उसे पता है जिनसेok का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, बट अगर कोई पागल लीडर का एक्टिंग करेगा तो उनका मरना तय है। जिनसेok संगवू से उसका ऑक्यूपेशन पूछता है, जिसपे संगवू रिप्लाई करता है कूल तरीके से कि कुछ बहुत ही अमेजिंग है उसके पास। संगवू स्मेल ऑफ डेथ एक्टिवेट करता है और अपना हंट शुरू करता है। एंड ऑफ द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay tuned. Like the video and subscribe to my channel. Thank you. Bye.